तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, लेकिन ऑक्टल नंबर में क्या होगा, अपना फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं अपना 61.25। ठीक है, ये मेरा है ऑक्टल में, इसको आपको करना है डेसिमल में। तो ये आप किस तरह से करोगे? तो देखो, करने का तरीका वही है जो हर बार होता था मेरा। तो पहले हम इस होल नंबर को कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम वैसे ही करेंगे जैसा हम हर बार करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 6 × 8⁻1 आएगा, प्लस 1 × 8⁻0 आएगा। तो ये हो जाएगा 8 × 6 = 48 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 49। तो मतलब ये होल नंबर का आपको 49 मिला। ठीक है, अब ये आपको डेसिमल पार्ट वाला करना है। तो डेसिमल पार्ट आप किस तरह से करोगे? जैसा हम हर बार करते हैं, जैसा हम बाइनरी से डेसिमल में करने के लिए करते थे, सेम उसी तरह से। यहाँ पर इंटू 8 बीच में प्लस आएगा। अब देखो, अब इस डायरेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, आपको लेफ्ट से राइट जाना है और अपना पावर को डिक्रीज करना है। तो यहाँ पर आएगा -1 और आएगा -2। ठीक है, अगर आप इसको फुल लिखोगे, फुल, तो ये कुछ इस तरह से होता है, 6 × 8⁻1 प्लस 1 × 8⁻0। ये डेसिमल है यहाँ पर, मतलब आप नहीं दोगे डेसिमल ऑब्वियसली, लेकिन आपको पता रहना चाहिए हाँ यहाँ पर डेसिमल आ रहा है। यहाँ पर 2 × 8⁻1 और प्लस 5 × 8⁻2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं पावर बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं पावर घट रहा है। ठीक है, मतलब एक ही चीज़ है यार। हम अगर ऐसा भी लिख दें कि इस डायरेक्शन में मेरा पावर बढ़ रहा है, तो वो भी सही है। -1, -2, फिर -1, 0, 1, ऐसा। ठीक है, तो डेसिमल की इधर जाओगे, 0 से स्टार्ट करोगे, डेसिमल इधर से जाओगे, राइट साइड जाओगे तो -1 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, उसी तरह से पावर डिक्रीज होता हुआ जाता है। चलो, अब यहाँ पर 2 × 8⁻1 का वैल्यू होता है आपके पास 0.125, और फिर यहाँ 5 × 8⁻2 का वैल्यू होता है 0.01565। ठीक है, ये होता है। अब इसको सॉल्व कर दो आप, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 × ये करोगे तो आपके पास मिलेगा 0.250। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.078125। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये 250 है, यहाँ पर है 0.78125, तो ये आ जाएगा 125। तो यहाँ पर एज इट इज़ ये 7 8 उतरेगा और ये 2। ठीक है, ये 0.0, तो ये 49, और डेसिमल वाला पार्ट आपका यहाँ पर है 278,125। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो कि आपका ये जो है, ये डेसिमल में 3 डिजिट आपको नहीं देगा जनरली। ठीक है, ऑक्टल टू अगर डेसिमल की बात करें तो आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि 8 टू द पावर फिर -3 का वैल्यू पता है कितना आता है? रुको हम कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। 8 टू द पावर -3 विल गिव यू, इतना आ रहा है कुछ, 1.9533125 इंटू 10 टू द पावर -3। इतना बड़ा वैल्यू बन जाता है ये 8 टू द पावर -3 का। ठीक है, तो इतना बड़ा वैल्यू आपको जनरली देगा नहीं, इसलिए डेसिमल के बाद जनरली 2 ही डिजिट देता है, क्योंकि देखो 2 ही डिजिट में आपका इतना बड़ा नंबर बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप। तो अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता है, उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर लेते हैं 61.61, तो हमने अभी लिया था ना। यहाँ पर जैसे 45 ले लेते हैं। ठीक है, 0.6 ले लेते हैं, छोटा सा नंबर है। इसको हम पहले अपना कन्वर्ट करके देखते हैं डायरेक्ट डेसिमल में। तो यहाँ पर 45 है, तो ये 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 टू द पावर 1 प्लस 5 × 8 टू द पावर 0 प्लस 6 × 8 टू द पावर -1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 4 × 32 प्लस 5 प्लस, इसका वैल्यू कितना है कैलकुलेट कर लो यहाँ पर, 6 × 0.125। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास 37 पॉइंट, और इसका वैल्यू आएगा आपके पास 75। तो ये इसका डेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको मेथड बता दिया है, आप किस तरह से ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो जब ऑक्टल में आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा हो। ठीक है, और ध्यान रखना आपके पास डेसिमल में आपको जनरली 2 ही डिजिट देगा। ठीक है, 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसको भी पता है कैलकुलेशन कितना ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 10 टू द पावर -3 को फिर कैसे अपना यहाँ पर होल नंबर में लिखोगे, जैसे 7.8 कुछ ऐसा आ रहा है, तो इंटू 10 टू द पावर -3 किस तरह से लगाओगे? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देगा।
बाकी हमने आपको ऑक्टल से डेसिमल यहाँ पर पूरा करा दिया है। अब नेक्स्ट हम ऑक्टल टू बाइनरी देखेंगे अगले लेक्चर से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।